क्लास स्टार्ट करें। आवाज बंद कर दे अपनी। कर दी। चलिए, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए, लास्ट पॉइंट बताइए, कहां तक पढ़ा था? ईश्वरी सिंह हो गया था। अरे ईश्वरी सिंह हो गया था ना। ईश्वरी सिंह का एक युद्ध लिखा था हमने, बगरू का युद्ध। सन क्या लिखा था? कितना लिखा? वहां पर लिखो 1748। हाँ, अगस्त 1748। अगस्त 1748 कंप्लीट। टेंशन मतलब जहां पर डाउट होगा ना, बिल्कुल उसको कंफर्मेशन करके अगले दिन आपके रेक्टिफाई करवा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि पीछे लिखा दिया तो छोड़ दिया, नहीं। अब हेडिंग डालो बढ़िया, माधो सिंह। कौन सा सिंह? माधो सिंह। कौन से सिंह? माधो सिंह। और माधो सिंह का शासनकाल लिखो। ईश्वरी सिंह का कब खत्म हो रहा है? 50 में। लिख दो 50 से 68। 1750 से 68, 68 लिख दिया। अब लिखो फटाक से, बढ़िया। कल समझा दिया था ना माधो सिंह को, जल्दी से लिख लीजिए। माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम 1750 से 68। पहला ही पॉइंट लिखो नोट लगाकर। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात मराठाओं को तय धनराशि देने का वादा कर माधो सिंह आमेर के राजा बने। नोट लगाकर लिखोगे, माधो सिंह ने मराठाओं को टोंक की कुछ जागीरें प्रदान की। क्या प्रदान की रे? जागीरें प्रदान की। जब माधो सिंह तय धनराशि को नहीं दिया या नहीं दे पाया, तब मराठाओं ने आमेर पर क्या किया रे? आक्रमण किया। अब बताओ, मराठाओं का कत्लेआम कराएगा कौन? तो लिख लो, माधो सिंह ने
आमेर में मराठाओं का कत्ले आम करवाया। फटाक से लिख लीजिए। अब एक समझौता होगा, बताया था ना। समझौता जो होगा वही अहमद शाह, सफदरजंग और जाटों के बीच में होगा ना। लिखिए फटाक से। और समझौते के तहत ही अहमद शाह गिफ्ट देगा, जागीर देगा ना। तो बिल्कुल लिखिए, थोड़ा सा छोटा सा सब हेडिंग डाल दीजिए, समझौता। लिखो जयपुर के माधो सिंह ने निम्न शासकों के मध्य क्या करवाया रे? समझौता करवाया। फर्स्ट कौन था? अहमद शाह और जाटों के जो थे कौन से मल? सूरजमल। और अवध का जो था सफदर जंग। लिखोगे समझौता करवाया और फिर नोट लगाकर लिखोगे अहमद शाह ने माधो सिंह के इस समझौते से खुश होकर कौन सी जागीर दी थी रे? रणथंबोर की जागीर प्रदान की। इस समय रणथंबोर पर किसका अधिकार था रे? शत्रु शाल का अधिकार था। और रणथंबोर पर जो नजर थी वो मराठाओं की भी नजर थी। किसकी थी? मराठाओं की नजर थी। फटाक से लिखिए ये। अरे भाई मेरी बात सुनो। एक तो है ना, आपको अगर रजिस्टर भरना है तो मैं बिल्कुल लेख लिखाऊं, पूरा लेख लिखाऊं। और अगर शॉर्टली कंटेंट लिखना है तो सवाल वहां पर ये नहीं पूछेगा अमर कंवरी के कितने पुत्र थे, कौन सा सेनापति आया, फिर किसने किसको क्या कहा। सवाल यही पूछेगा कि मराठाओं का पहला आगमन कौन सी रियासत से हुआ, किससे हुआ। और अगर जयसिंह से सवाल बनेगा तो जयसिंह ने आंतरिक हस्तक्षेप कौन सी रियासत में किया। बस। अब अमर कंवरी के कितने पुत्र हुए, क्या हुआ, ये माइंड में ध्यान रखना है। और अगर लेख भरना है तो भर देते हैं। तो फिर इस बात को ध्यान रखें, कंटेंट किसे कहता है? कंटेंट का मतलब वही चीज के खूब सारा है उसमें से निकाल लिया, जिससे काम हमारा पूर्ण संपूर्ण विधिवत रूप से पूर्ण हो जाए। लिखिए आगे, आगे बढ़ो। लिख लिया ना?
हाँ जी, अगले पॉइंट में नोट लगाकर लिखो, रणथंबोर पर इस समय मराठाओं की नजर थी। मराठाओं व जयपुर की सेना के मध्य कंकोड नामक स्थान पर 1759 ईस्वी में क्या हुआ? युद्ध हुआ। लिख लीजिए फटाक से, जिसमें किसकी विजय हुई रे? माधो सिंह की विजय हुई। तो अब रणथंबोर से जो नजर थी मराठाओं की वो तो हट गई। अब मराठा हट गए तो माधो सिंह और उधर कौन सी साल? 17 साल के मध्य जो युद्ध हुआ, भटवाड़ा का युद्ध हुआ। कब हुआ था रे? 1761 में। और युद्ध जो हुआ वो हुआ माधो सिंह वर्सेस प्रथम वर्सेस कौन सा साल? 17 साल। और 17 साल को रिप्रेजेंट कर रहा था झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह, लिख लो नोट लगाकर। परिणाम बिल्कुल जालिम सिंह यानी कोटा की सेना की क्या होगी? बिल्कुल, कल हमने गलती से जीता दिया था किसको? और माधो सिंह की जो विजय हुई थी वो कंकोड में हुई थी, ना कि भटवाड़ा में। विजय अब यहीं पर लिख लेना, जालिम सिंह को अंडरलाइन करके कोटा राज्य की दूरी कहा गया इन्हें। यानी कोटा की जितनी कितनी भी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां थी वो किसके पास थी? झाला जालिम सिंह के पास। राकेश, तुम्हारी नींद अब जगी है? दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा गया वो कौन था? एक आदमी था, और वो था महाराणा प्रताप का सबसे छोटा भाई। कंप्लीट ना? फटाक से लिखिए। लिख लिया? जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। इसके बाद एक और युद्ध होगा। हाँ, यहां पर सन क्या चल रहा है? 1763 में माधो सिंह जी अपने ही नाम से एक नगर बसाएंगे जिसको वर्तमान में हम कहते हैं सवाई। तो अच्छे से कान खोल के सुन लेना। हमने अजमेर पढ़ा, तब अजमेर को बसाया था अजय राज ने, 1100 बसाया था। फिर हमने गुहिल पढ़े, गुहिलों के अंदर उदय सिंह जी आए। उदय सिंह जी ने 1559 में बसाया किसको? उसके बाद हमने पढ़ा बीकानेर, बीकानेर को बसाया 1488 में। किसने? और अब आ रहा है सवाई माधोपुर, और ये बस रहा है 1763 में। और बसाने वाले कौन से सिंह? फटाक से लिख लो। जब भी कहता हूं कोई भी ऐसी चीज आती है तो सभी को रिपीट कर लो। माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर नामक
नगर बसाया। एक और युद्ध लिखोगे, माउला या माउंडा मांडोली का युद्ध। कब हुआ था रे? 1767। किन किन के बीच में? माधो सिंह प्रथम वर्सेस जाट शासक। कौन सा सिंह? जवाहर सिंह। परिणाम में लिखोगे माधो सिंह की विजय। माधो सिंह की विजय। फटाक से लिखिए। लिख लिया। अब इस युद्ध का बहुत भयानक कारण था। हुआ क्या था? जवाहर सिंह का एक सेनानायक था जो जवाहर सिंह को छोड़कर आ गया। कौन से मेर में? आमेर के अंदर। अब आमेर में आ गया और वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर आमेर में रहने लगा था। इसका रीजन बहुत भयंकर था। आप चुपचाप बैठे रहो, मैं बता दूंगा। आपके कहने की जरूरत, और कहोगे तो आपको पता है किसी कोई आदमी कोई काम करता है और उसको कह देते कि ये काम नहीं करना है तो वो जानबूझ के करेगा, और उसको कहा कि ये काम, तो वो, हाँ, इसलिए आप चुपचाप बैठे रहो। तो बिल्कुल जवाहर सिंह का जो सेनानायक था वो जवाहर सिंह और भरतपुर और धौलपुर जो जाटों का क्षेत्र था इसको छोड़कर आकर रहने लगा। कौन से मेर में? आमेर में। और आमेर में रहने लगा। क्यों रहने लगा? क्योंकि उस सेनापति की जो रानी थी उस पर नजर थी किसकी? जवाहर सिंह की। तो वो आमेर आकर रहने लगा। अब हुआ क्या? उस सेनापति की बाद में आमेर में ही रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जवाहर सिंह जी ने पत्र लिखा। बोलो किसको? बोलो। माधो सिंह जी को। कहा कि देखो मेरा सेनापति था, तुम्हारे पास आया, उसकी मृत्यु हो गई, वो मेरे क्षेत्र का है, मेरा सेनापति है, तो उसकी चीज मेरी चीज, उसकी विधवा को भी यहां भेजो और उसका जितना किताबी खजाना है वो भी पूरा यहां भेजो। माधो सिंह ने मना कर दिया। तब जवाहर सिंह जी सेना लेकर आए और दोनों की सेना में धुआंधार और खतर युद्ध हुआ और जवाहर सिंह जी उब्बी काकड़ भागे। कंप्लीट ना? बिल्कुल। जो इतिहास में हुआ वही बता रहा हूं। आगे फटाक से बढ़ो और लिखो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, या सीधा लिख लो विद्वान द्वारकानाथ भट्ट। कौन सा भट्ट? द्वारकानाथ भट्ट। और इन्होंने माधो सिंह के समय वाणी, वैराग्य और गलवा गीत नामक ग्रंथों की क्या की रे? रचना की। फटाक से लिख लीजिए। हाँ जी, पुंडरिक विठल याद रखना। मानसिंह हमने पढ़ा। मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम का भाई था माधो सिंह भानगढ़ वाला, उसका दरबारी विद्वान था। मस्त रहो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, फटाक से लिख लिया ये। अब सुनो, इस माधो सिंह के बाद माधो सिंह का पुत्र शासक बनेगा जिसका नाम होगा पृथ्वी सिंह। और पृथ्वीराज पहले ही एक राजा बन चुका है, तो इसका भी नाम पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह है, तो इसके आगे लगाएंगे पृथ्वी सिंह द्वितीय। और इनका शासनकाल जो होगा 1768 से लेकर 78 तक। कंप्लीट ना?
इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इनके शासनकाल से रिलेटेड सवाल बने, पर कर्म पूछ ले तो क्या पता लफड़ा हो जाए, तो फटाक से राजा का नाम और शासनकाल लिख लो। और इनके आगे जो राजा आएंगे वो आएंगे धुआंधार और खत्तर। लिखो राजा का नाम पृथ्वी सिंह द्वितीय। पृथ्वी सिंह द्वितीय। शासनकाल लिख लो फटाक से। शासनकाल में लिखो 1768 से 78। लिख लिया? 1768 से 78 किसका है शासनकाल रे? कौन से सिंह? और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात माधो सिंह का ही दूसरा पुत्र प्रताप, सवाई प्रताप सिंह क्या बने रे? फटाक से हेडिंग डाल दो। 1778 से 1803। 1778 से 1803। मर जाएगा वो, द्वितीय है। आगे बढ़ो, हेडिंग डालो बढ़िया स्वर्णिम अक्षरों में। कौन से? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो, मराठाओं के सर्वाधिक आक्रमण। अब देखो सीधे में अच्छे से देख लेना, इनका अगर मराठाओं से रिलेटेड अगर आक्रमण पूछे गए ना सवाई प्रताप सिंह का, तो एक ही आक्रमण पूछा जाएगा तुंगा का। कौन सा? तुंगा के बाद पाटन का भी होगा, डांगास का भी होगा और मालपुरा का भी होगा। पर आपको कितना याद रखना है? हाँ, कौन सा? फटाक से लिखो, तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कब हुआ था रे? 1787। अब इसमें लिखोगे एक तरफ सवाई प्रताप सिंह प्लस जोधपुर के कौन से सिंह रे? बहुत बढ़िया, विजय सिंह वर्सेस मराठा सेनापति या मराठा कौन था रे? महदजी सिंधिया। और साथ में एक कैप्टन भी था, डी बॉय। कौन सा बॉय? परिणाम में लिखो किसकी विजय? याद रखना, हालांकि इस युद्ध में तो विद्वानों ने अनिर्णायक युद्ध बताया, पर मराठाओं ने प्रताप सिंह पर अटैक इसलिए किया था कि वो क्या वसूलना चाहते थे? जो पिछली वाली जो तय धनराशि थी ना, उसको वसूलना चाहते थे। पर तुंगा के अंदर हार होने के बाद वो मराठाओं को राशि नहीं मिली, इस कारण विजय बताई गई किसकी? आमेर की। लिख लो, जयपुर सेना की क्या हुई? विजय। अब इसके बाद में सीधे युद्ध लिखा रहा हूं, सीधा लिख लो कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। पाटन के युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था रे? 1790। और सीधा यही ध्यान रखोगे किन किन के बीच में? सवाई प्रताप। और अब जो विजय होगी सभी में किन की होगी? मराठाओं की वर्सेस मराठा
परिणाम में सीधा टिक लगा रहा हूं मैं। उसके बाद डांगा का युद्ध, और डांगा का युद्ध जो हुआ था 1790, सवाई प्रताप सिंह वर्सेस कौन से राठा, परिणाम, और फिर लिखोगे पूरा ही पूरा मालपुरा का युद्ध 1800 में। सवाई प्रताप सिंह वर्सेस मराठा, कौन हुए विजय? मराठा। ये सिर्फ अभियान हो गए। हाँ बिल्कुल, महादजी सिंधिया की जब हार हुई थी तुंगा के युद्ध में, तब उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक जयपुर को मैं मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। पर इससे मिट्टी में नहीं मिला, पर जीत गजब हासिल की थी इसने। हाँ जी सर, आपने कहा था चौहान वंश पूरा होने के बाद क्वेश्चंस कर लेना, और सिरोही के चौहान नहीं करवाए क्या? अरे सुनो मेरी बात। हमेशा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि प्रमुख कितने राजवंश पढ़ो, 4 राजवंश। और सिरोही से जो सवाल बनेंगे अभी भी बता रहा हूं। एक तो अकबर का नागौर दरबार, एक सिरोही का संस्थापक, और एक राजस्थान एकीकरण के समय सिरोही का राजा कौन, एक 1857 की क्रांति के समय सिरोही का राजा कौन, एक अधीनस्थ और सहायक संधि के समय राजा कौन, ये याद कर लो। और अगर सभी सिरोही के राजा, बूंदी के राजा अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दूंगा, पर कंटेंट इतना हो जाएगा तुम्हारे पास कि तुम खुद तय नहीं कर पाओगे कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं आपको, सबसे हटकर चलो और रणनीति बनाओ, और कंटेंट कहां से कैसा सवाल आएगा वो पढ़ो। कंप्लीट ना? चलिए आगे बढ़िए। लिख लिया ये? अब ये तो था सवाई प्रताप सिंह का सिर्फ मराठाओं के प्रति क्या अभियान। अब इनके दरबार यानी कला संस्कृति को ले तो ये धुआंधार और खतर। इनके दरबार में एक विद्वानों की मंडली थी जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। किसके नाम से? ये स्वयं एक बड़े विद्वान थे। ये स्वयं बड़े क्या थे? विद्वान थे। और इनकी जो रचनाएं होती थी किसके नाम से जानी जाती थी? ब्रज निधि के नाम से जानी जाती थी। जैसे कुंभा के संगीत गुरु थे, वैसे इनके भी संगीत गुरु और काव्य गुरु थे। संगीत गुरु पूछे तो चांद खां, कौन सा खां? और काव्य गुरु पूछे तो गणपति भारती। अब ये जैसे कह रहा है कि इनके दरबार में 22 विद्वान थे, तो मुख्यतः जो विद्वान है उनको तुम्हें याद रखना है। गणपति भारती, चांद खां, एक माधो सिंह के समय आया था द्वारकानाथ भट्ट, वो समकालीन था किसके? सवाई प्रताप के भी। उसके अलावा ब्रजपाल भट्ट। ये जो सभी दरबारी विद्वान थे ये किसके विद्वान थे? सवाई प्रताप के। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह ने ख्याति बटोरी थी एक खतरनाक वाला महल बनाकर, हवा महल बनाकर बनाया था ना। तो लिख ले, अब इनको लिखिए जल्दी से। लिखो, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में विद्वानों की क्या थी रे? मंडली थी
जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया रे? गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। सीधा लिख लो, विद्वान थे तो सीधा लिखो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान के अंदर फर्स्ट गणपति भारती, दूसरा कौन सा खां? चांद खां, तीसरा द्वारकानाथ भट्ट और नंबर 4 ब्रजपाल भट्ट। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया कि याद रखोगे गणपति भारती और कौन से खां को, तो लिखोगे गणपति भारती और गणपति भारती जो थे वो कौन से गुरु थे रे? काव्य गुरु। और संगीत गुरु जो थे वो कौन थे? हाँ, संगीत गुरु। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से, ब्रज निधि के नाम से ग्रंथों की क्या करते थे रे? रचना करते थे। लिख लीजिए फटाक से। फास्टली लिखे। अब बचा है कौन सा महल? हवा महल। कब निर्माण करवाया गया रे? 1799 1800 में। इसकी आकृति जो है किसके समान है? भगवान श्री। ठीक है, इसके अंदर कितने मंजिला है ये? कितने मंजिला? इसका वास्तुकार कौन था? कौन था? लालचंद। और ये राजस्थान का एकमात्र बिना नींव का महल है ना? हाँ, कितने मंजिला है ये? 5 मंजिलों में तीसरी मंजिल का क्या नाम है? एग्जामिनर ने यही पूछी है। क्यों पूछी है अभी रीजन बताऊंगा। फटाक से लिखिए। हाँ बताइए क्या जवाब देना है। कमेंट्स आपका ऊपर चला गया है। चलिए अब फटाक से लिखिए। लिखो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में या सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में कौन सा महल? हवा महल का क्या करवाया रे? निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण करवाया। वापस बढ़िया हेडिंग डाल दो। कौन सा महल? हवा महल। कौन से पुर में? जयपुर में। लिखोगे समय काल 1799 1800। दूसरा पॉइंट, राजा कौन? सवाई प्रताप सिंह। अगला पॉइंट, इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद
उस्ता। फिर लिखोगे आकृति किसके समान है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। और कितने मंजिला है? 5 मंजिला। 5 मंजिला। और 5 मंजिलों में लिखोगे फर्स्ट शरद रत्न विचित्र फोर्थ प्रकाश और सबसे ऊपर हवा महल। अब देखिए पहली कौन सी है? शरद, दूसरी रत्न, तीसरी विचित्र और चौथी प्रकाश और 5वीं हवा। अब वापस लो, पहली कौन सी? दूसरी रत्न, तीसरी विचित्र और चौथी और 5वीं। अब एक बार एग्जामिनर ने क्या किया था सुन लेना, समझा रहा हूं पूरा। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया था, जो एग्जामिनर ने कर्म जो लिया था वो नीचे से लिया था, ठीक है, और दे दिया था एग्जामिनर ने कि हवा महल की दूसरी मंजिल कौन सी है। तो दूसरी मंजिल ऑप्शंस में रत्न भी थी और प्रकाश भी थी। तो कुछ छोरों ने कहा भाई हमने तो कर्म किधर से लिया? ऊपर से। अरे रुक जाओ, क्यों नहीं होगा ऊपर से? क्यों ऊपर से आप आओगे तो सीधा नीचे कूद के आओगे क्या? पर बता रहा हूं वो तो सुन लो। तो कर्म ऊपर से लिया, दोनों ऑप्शंस में डाल दिए। एग्जामिनर को क्या करना पड़ा? डिलीट करना पड़ा। फिर एग्जामिनर ने कहा कि ऐसा काम करो कि छोरा ऊपर से गिने चाहे नीचे से गिने, सेम टू सेम आए। और वो है कौन सी? विचित्र महल। इस बात को कान खोल के सुन लेना। तो एग्जाम की दृष्टि से और पूछा हुआ भी है। कितनी मंजिल? तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल का नाम है कौन सा महल? फटाक से लिख लो। ये कर्म आपने लिख लिया, बस तीसरी मंजिल को डिनोटेट कर देना। कौन सा महल? विचित्र महल। अब अभी एक पेपर हुआ था, उस पेपर में हवा महल की ये बातें लिखी हुई थी और ये पूछा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें जाली झरोखे है क्या? खिड़कियां है? हाँ बताओ, खिड़कियों की संख्या कितनी है? 900 और जाली झरोखे 365। 63 नहीं 65। लिख लो फटाक से। खिड़कियां कितनी है? 953 और जाली झरोखे 365। पगोतिया नहीं पता, अब जाके बनाएंगे पगोतिया को। डांगा किस जिले में है? याद रखना, डांगा जो है मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी के पास एक गांव है डांगावास। डांगास या डांगावास वो है। आवाज नहीं रे? लिख लिया ये? अरे लिख लिया क्या? पक्की बात। फटाक से कॉपी में देख लो और सवाई प्रताप सिंह को अच्छे से याद कर लो और रिपीट कर लो, क्योंकि ये मराठाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और कला आर्ट एंड कल्चर जो है उसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। फटाक से निकाल लो। कौन सा सिंह? सवाई प्रताप सिंह। फटाक से इनका शासनकाल बताओ। हाँ जी, अब मुझे फटाक से बताइए
इन्होंने जो टोटली मराठाओं के साथ युद्ध किए, कितने युद्ध किए, कितने किए, और इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो कौन सा है? तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध कब हुआ रे? और इसमें सवाई प्रताप की जो सहायता की थी जोधपुर के किस राजा ने? कौन से सिंह ने? और विजय सिंह ने की। और इस युद्ध में जो विजय बताई गई किसकी बताई गई रे? बिल्कुल। उसके बाद कौन सा हुआ? अरे कौन सा हुआ? इसमें विजय किन की? उसके बाद आगे बढ़ो, कौन सा युद्ध? डांगा का युद्ध। डांगा का जो युद्ध हुआ कब हुआ रे? 90 में। विजय किसकी हुई? ठीक है, आगे बढ़ो, पूरा ही पूरा। और मालपुरा का युद्ध कब हुआ रे? विजय किसकी हुई? मराठाओं की। कंप्लीट ना? आगे बढ़ो। उसके बाद हमने लिया इनका कला एवं संस्कृति से रिलेटेड पहला ही पॉइंट। कितने विद्वान इनके? हाँ, लगभग 20 से 22 के बीच में थे और हर एक क्षेत्र के एक एक प्रमुख प्रखंड विद्वान थे। इसीलिए इनके विद्वानों की मंडली को कहा गया गंधर्व। गंधर्व। अब गंधर्व 22 ही मतलब 22 विद्वान है, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण विद्वान है वो हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट बताओ, इनके काव्य गुरु कौन थे? संगीत गुरु कौन थे? और उसके अलावा कौन से? भट्ट। और एक और भट्ट थे। आपने आर्ट एंड कल्चर में मासा ही मासा तमाशा पढ़ा? तमाशा पढ़ा क्या? हाँ, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना, तमाशे को जो संरक्षण दिया था और जो उसके प्रवर्तक थे ये भट्ट परिवार ही था। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? आगे बढ़िए। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह जी स्वयं एक विद्वान थे। इनकी रचनाएं और इनका जो संग्रह जो होता था किसके नाम से जाना जाता था? कौन सी निधि? और उसके बाद इन्होंने कौन से महल का निर्माण करवाया? हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 से 1800। और राजा कौन थे? और वास्तुकार कौन था रे? कौन था? और आकृति किसके समान है? कितने मंजिला है? हाँ जी, कितने मंजिला? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। शरद रत्न विचित्र प्रकाश और बहुत बढ़िया। उसके बाद जाली झरोखे की संख्या लिख ली, विशेषता लिखो इसकी नोट लगाकर। बिना नींव का महल। बिना नींव का महल। बिना नींव का महल फटाक से लिख लीजिए। बिना नींव का महल लिख लिया। अब जो राजा आ रहे हैं जिनको हमने मेवाड़ में भी पढ़ा, मारवाड़ में भी पढ़ा और अब पढ़ रहे किसमें? आमेर में। फटाक से हेडिंग डालो, जगत सिंह। कौन से सिंह? जगत सिंह। फटाक से लिखिए। फटाक से लिखिए जगत सिंह द्वितीय। अब इनको द्वितीय क्यों लिखा गया पता है? मान सिंह के एक पुत्र थे, हाँ, जो बंगाल अभियान पर 1599 में मारे गए थे, वो उत्तराधिकारी थे, पर वो दुनिया में नहीं रहे, तो भी उनको कहा गया प्रथम और इनको दिया गया नाम जगत सिंह द्वितीय। कंप्लीट ना? आगे बढ़िए। उसके बाद शासनकाल लिखो इनका 1803 से 1818। 1803 से 1800। अब सुन लो, जब हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे ना तो 1798 और 99 से पढ़ना शुरू करेंगे। और 1798-99 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा राजपुताना के राजाओं के साथ की गई संधि। और सबसे पहले जो संधि हुई थी वो हुई थी सायक संधि। कौन सी संधि?
और सहायक संधि जो हुई थी वो 1798-99 से लेकर 1805 तक हुई थी। कब तक हुई थी? तो देखो 1798-99 पकड़े और 1805 ले तो बताओ 1803 जिसमें शासनकाल किसका आ रहा है? जगत सिंह का। तो पहला ही पॉइंट स्वर्णिम अक्षरों में लिखो, जगत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ दिसंबर 1803 में फोड़िए जल्दी से, दहेज में नया मिलेगा, फटाक से आगे लिखो। आवाज नहीं रहा तो मैं साढ़े चमकूंगा। दूसरे घरों में पंचायती बहुत जरूरी है। मारवाड़ी हो गए ना, छापो चुपचाप। आवाज नहीं। क्या लिखा? दिसंबर 1803 में कौन सी संधि की? सहायक संधि की। फटाक से लिखिए, सहायक संधि की। कंप्लीट ना? अरे लिख लिया क्या? हाँ जी, आगे बढ़िए। ये तो हो गया संधि। अब याद करो 1803 के बाद सीधा लफड़ा शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? कहां और किसका लफड़ा? हाँ, ऐसे पॉइंट आधी रात को पूछ लो सर। हाँ, छापो जल्दी से। लिखो कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, लिखो मेवाड़, पूरा लिखो, मेवाड़ की राजकुमारी क्या बात है, क्या सवाल पूछा है। सवाई प्रताप सिंह कौन सी मंजिल से पतंग उड़ाते थे? शरद महल से। सिर्फ शरद महल में ही ऐसे करते थे। क्या बात है भाई, फटाक से लिखो। क्या लिखा? हाँ, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद के कारण कौन सी गोली? गिंगोली का युद्ध हुआ। अब गिंगोली लिखाना पड़ेगा या नहीं लिखाना पड़ेगा? लिखाऊं? लिख लो रे। मैं जगत सिंह जी जीत रहे और बैठेगा, नहीं लिखेंगे। लिखो गिंगोली का युद्ध, सीधा लिख दो 1807। गिंगोली का युद्ध 1807। फटाक से लिखिए, गिंगोली का युद्ध 1807। आगे बढ़िए, लिख लो एक तरफ, मान सिंह कहां के थे? जोधपुर के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह की सहायता बीकानेर के कौन से राजा ने की थी? बिल्कुल लिख लो, प्लस करके जगत सिंह की तरफ। उल्टे लिख दिए क्या? अभी करवा देंगे। लिखो फटाक से। क्या लिखा आपने? हाँ, लिख लिया। बीकानेर का कौन सा सिंह? अब प्लस करके लिखो इधर ही, अमीर खां। लिख लो फटाक से, अमीर खां पिंडारी। लिख लिया ना सर? विक्टोरिया मेमोरियल कहां है याद रखना। रानी विक्टोरिया की जब मृत्यु हुई थी, आवाज लिखो, आगे लिखो, परिणाम में लिखो विजय किसकी? जगत सिंह की विजय। अब पॉइंट लिखते रहो।
एक तरफ हो गए मान सिंह जी और दूसरी तरफ हो गए आपके कौन, जगत सिंह जी। और जगत सिंह जी का साथ जो दिया था एक बीकानेर के सूरत सिंह और एक अमीर खां पिंडारी ने। परिणाम लिखो, जगत सिंह की विजय। लिख लिया? लिखो जगत सिंह की प्रेमिका का नाम, छापते रहो बस। जगत सिंह की प्रेमिका का नाम जगत सिंह की प्रेमिका का नाम कौन सी कपूर था? बिल्कुल लिख लो। पहला ही पॉइंट लिखोगे, प्रेमिका का नाम क्या था रे? लिख लो। अगले पॉइंट में जगत सिंह ने रस कपूर नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। अगले पॉइंट में तथा, इसी में लिख लो तथा रस कपूर की जयपुर में हाथी पर बिठाकर सवारी निकाली। जगत सिंह को इतिहास में बदनाम शासक के नाम से भी जाना जाता है। बदनाम शासक के नाम से भी, चुपचाप छाप लो, एक झापड़ पड़ी ना, जाना जाता है। तुम्हारे लक्षण बता रहे तुम्हें क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, जाना जाता है। अगले पॉइंट में लिखोगे, जगत सिंह द्वितीय ने 1818 ईस्वी में कौन सी संधि होगी रब? अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि की। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की रे? अधीनस्थ संधि की। बिल्कुल, ऑनलाइन वाले बहुत होशियार है, बोलते ही नहीं है बेचारे, चुपचाप रहते हैं, उत्तर भेज देते हैं। फटाक से लिखिए। ये होंगे कौन से सिंह जी? जगत सिंह जी। याद रखना अच्छे से, जगत सिंह जी आमेर के ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि भी की और अधीनस्थ संधि भी की। कंप्लीट ना? आगे बढ़े, फटाक से लिखिए। कौन सा? आगे बढ़ो, बैठे रहो चुपचाप, अभी बताएंगे। फटाक से लिखिए, आवाज नहीं। अब देखो, आवाज खुद कर रहे हो, बस बेटों को कहानी सुननी होती है तब एकदम चुप हो जाता है, और सुनने के बाद सर, एक गाना है बॉलीवुड का कि क्या करूं वो लेडी आदत से हूं मजबूर, पर यार लेडी नहीं लेडा है। फटाक से छापो। हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं, पहले हेडिंग डालो। अरे हेडिंग डालो, सवाई जय सिंह तृतीय, सवाई जय सिंह तृतीय। और याद रखना, ये आज तक क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाने वाला नहीं हूं, मस्त रहो। पर एक सवाल बहुत भयंकर बनने वाला है। देखो, अधीनस्थ संध्या कब हुई? 1817 से प्रारंभ हुई और 23 तक होगी।
और 1817 से लेकर 1823 तक राजपूताना की हर रियासतें संधि कर लेगी। 2 या 3 रियासतें होगी जिनके साथ अधीनस्थ संधि नहीं होगी, क्योंकि उनको सहायक संधि के तहत ही कंट्रोल कर लिया गया था। तो अब सुनो, जब सभी रियासतों ने संधियां कर ली अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों ने हर रियासत के अंदर अपना एक रेजिडेंट नियुक्त किया, जिसको बाद में कहा गया पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहा गया? और सवाल अगर मॉडर्न से बना तो धुआंधार और खतर आमेर का पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन था और किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया? वो था जय सिंह तृतीय के शासनकाल में। कंप्लीट ना, और वहां ऑप्शंस आएगा जगत सिंह द्वितीय। तब काफी विद्वान दिमाग लगाएंगे आप में से, गोपीनाथ शर्मा जैसे, गौरीशंकर ओझा जैसे, कोई टोंड भी होंगे और कोई इतिहासकार स्मिथ भी होगा, हाँ भंडारकर भी होगा। तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल ऑप्शंस में, ए ऑप्शंस में डालेंगे सूरत सिंह को, और दिमाग लगाएंगे कि सहायक संधि भी इसी ने की, अधीनस्थ संधि भी इसी ने की, तो इसी के शासनकाल में तो नियुक्त होगा कौन सा एजेंट जो शुद्ध गलत है, मिलावट युक्त भी नहीं, शुद्ध गलत है। याद रखना, पहला पॉलिटिकल एजेंट जो होगा सवाई जय सिंह तृतीय के शासनकाल में होगा। फटाक से लिख लो, जय सिंह, अभी बता रहा हूं, देख तो लो रे बोर्ड पे। जय सिंह तृतीय शासनकाल 1818 से 35। लिखोगे पहला ही पॉइंट, इनके शासनकाल में पहला पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया, और नाम लिखोगे पहले पॉलिटिकल एजेंट का, और नियुक्त कब किया गया? 1821। नाम था स्टीवर्ड। कौन सा वर्ड? स्टीवर्ड। बिल्कुल। फटाक से लिखो अगले पॉइंट में। सर गीत सुनाओ, क्या बात है यार। लिखो फटाक से, आवाज नहीं रे, लिखो। हेडिंग डालिए अगले राजा, डबल स्टार लगा देना राजा के आगे, सवाई राम सिंह द्वितीय। ये लाइन लगा देंगे हर एक चीज की, राम सिंह जी। सवाई रस कपूर पीछे रह गई, आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने कहा था कि फटाक से एक जय सिंह जी खत्म हो जाए, फिर मामला खत्म। राम सिंह द्वितीय शासनकाल लिखो 1835 से 1880। हाँ, आगे बढ़िए, आओ आगे आओ, राणा के आगे आओ। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1800, अभी बिल्कुल बता देंगे, पहले सुनो। एक राम सिंह के बाद माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद मान सिंह कंप्लीट होते ही कंप्लीट करा देंगे, ताकि फटाक से कछावा राजवंश कंप्लीट हो जाए। फटाक से लिखिए राम सिंह द्वितीय। पहले समझाऊं अच्छे से, बोर्ड पर देखो अच्छे से। देखो, कल एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछा था कि सर सती प्रथा पर रोक लगाई थी सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने रोक नहीं लगाई थी, सती प्रथा को रोकने का सिर्फ प्रयास किया था। क्या किया था? हमेशा थोड़ा पैसेंस रखा करो, हर चीज तुम्हें बताई जाएगी पर उचित समय पर। तो अब देखो कौन आ रहा है,
अब राम सिंह को अच्छे से याद रखना, राम सिंह के समय जयपुर के अंदर सुधार हेतु, क्या सुधार हेतु एक अंग्रेज प्रशासक नियुक्त किया गया जिसका नाम था जॉन लुडलो। बोलो कौन था? जॉन लुडलो। अब इस जॉन लुडलो ने ही सामाजिक सुधार किए थे और सामाजिक सुधार के तहत अच्छे से देख लेना, सती प्रथा, बाल विवाह, समाधि प्रथा, दहेज प्रथा, जो जो प्रथाएं थी उन सब को प्रतिबंधित किया कौन से पूर्व में? अरे बोलो कौन से पूर्व में? तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हुआ कौन? जो किसके समय था? जिसने सामाजिक सुधार के तहत निम्न प्रथाओं पर क्या लगाया? प्रतिबंध। क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। ये मेरा सेना नायक है और इनके पास एक और सेना नायक बैठा और उनके पास एक और सेना नायक बैठा, एक गोरा, एक बादल और एक जो है, याद रखना, जय, आपके मर जाओगे रे, फत्ता सिसोदिया। आगे बढ़ो, अच्छे से देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह और समाधि प्रथा, जितनी कितनी प्रथाओं पर रोक जो लगाई थी आमेर में, बोलो किसने लगाई थी? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा काम सुनो, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, क्रांति होगी, बोलो कौन सी? राम सिंह जी ने कहा दूसरे राजा जो है ना, वो तो सिर्फ अंग्रेजों की क्या कर रहे हैं? सैनिक सहायता। अंग्रेजों को कहा आप मुझे बोलो, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं। तन का मतलब सैनिक चाहिए तो सैनिक लीजिए, मन का मतलब मेरी सहायता चाहिए तो मुझे बुलाइए, और धन का मतलब पैसे चाहिए तो मुझे बुलाइए। इसी कारण अंग्रेज बहुत मेहरबान थे किसके ऊपर? और राम सिंह को अच्छे से याद रखना, सितार ए हिंद और पुतली ही पुतली, कोट पुतली की क्या प्रदान की? जागीर प्रदान की। अच्छे से स्टार लगा देना और अभी भी हाय हेलो कर लेना। 1857 की क्रांति के समय पूछूंगा कि जयपुर के कौन से राजा ने अंग्रेजों की 1857 के समय सहायता की और उन्हें क्या क्या प्रदान किया गया? एक तो उपाधि दी गई, बोलो कौन सी? और कौन सी पुतली की जागीर? कंप्लीट हुआ। सन चल रहा है कौन सा? 1857। 1857 में ही कला एवं संस्कृति को संरक्षण देने हेतु इन्होंने मदरसा ए हुनरी, किसकी? मदरसा ए हुनरी नामक संस्था की स्थापना की और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स रखा जाएगा और फिर और परिवर्तित होगा और नाम रखा जाएगा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखना। तो मदरसा ए हुनरी की भी स्थापना कब हो रही है? तो 1857 से रिलेटेड डाटा राम सिंह के कितने हो गए? अरे कितने हो गए? एक तो अंग्रेजों की सहायता और एक कौन सी हुनरी? आगे बढ़ो। उसके बाद जयपुर के अंदर तुम देखते हो राजा ही राजा महाराजा कॉलेज, देखते हो ना? इस महाराजा कॉलेज को भी जो बनाया था वो कौन से सिंह ने बनाया था रे? राम सिंह ने। अब राम सिंह ने और क्या किया? अतिथियों के रुकने के लिए, किसके रुकने के लिए? अतिथियों के रुकने के लिए उन्होंने रामबाग का निर्माण करवाया और अकाल राहत कार्यों के लिए रामनिवास बाग बनवाया। कौन सा बाग रे? तो देखो एक बन रहा है कौन सा बाग, दूसरा किसने बनवाया? उत्तर भारत का पहला सिनेमा हॉल, उत्तर भारत का पहला थिएटर,
बिल्कुल। और थिएटर भी जो था, ये कौन सा थिएटर था? फारसी थिएटर, जिसका नाम था राम प्रकाश थिएटर। ये भी किसने बनाया रे? अरे बोलो, कौन से सिंह ने? कौन से सिंह ने? राम सिंह के समय लॉर्ड मेयो आया। कौन आया? और लॉर्ड मेयो की यात्रा के दौरान ही अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज बनाने की भी क्या की गई? घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? मेयो कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स के आवागमन पर उन्होंने संपूर्ण जयपुर को कौन से रंग में रे? गेरुए रंग में रंगवाया। कौन से रंग में? गेरुए रंग में रंगवाया। तो बाद में क्या हुआ? एक ब्रिटेन का पत्रकार था, वो इंडिया में घूमने आया था और वो भारत के जो बड़े बड़े शहर थे ना, उनमें घूमा और घूमता घूमता आया कौन से पुर में? तो इसने देखा कि जयपुर जो है पूरा का पूरा, पूरे घर जो है एक ही रंग में रंगे हुए, गेरुए या गुलाबी रंग में। तो उसने वो देखा उसने, और वो वापस गया और वापस जाकर उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, यानी यात्रा जो की थी इसके ऊपर एक किताब लिखी। व्यक्ति जो था अच्छे से देख लेना, स्टैनले रीड। कौन था रे? और इंडिया आया था घूमने के लिए, और इंडिया आया और वो बड़ी बड़े शहर में घूमा। तो इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम रखा द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। और उसी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर इसने कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं जयपुर गया। उसने जयपुर के लिए लिखा पिंक सिटी। कौन सी सिटी? तो याद रखना, जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी का प्रयोग जो किया, जिसने कहा, वो था स्टैनले। कौन सी पुस्तक में कहा रे? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। ये ब्रिटेन का एक क्या था? पत्रकार। क्या था? बोलो, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद अल्बर्ट आया। प्रिंस अल्बर्ट। अब प्रिंस अल्बर्ट आया तो प्रिंस अल्बर्ट के आवागमन पर हॉल बनवाया। कौन सा हॉल? अरे कौन सा हॉल? अब ये अल्बर्ट हॉल बनवाया, और इस अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था वो सर जेकब था। कौन था? सर जेकब था। और इसका जो निर्माण करवाया हिंदू मुस्लिम यानी इस्लामिक और ईसाई शैली में करवाया। हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली में करवाया। पर याद रखना, अभी एग्जाम में पूछा हुआ, अभी लेटेस्ट एग्जाम में। अब देखो, अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह ने। पर सवाल पूछा, अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? याद रखना, माधो सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बोलो, किसके शासनकाल में? तो अच्छे से ध्यान रखना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और उद्घाटन करने वाला भी कौन था आगे लिखाएंगे फटाक से। अब हेडिंग डालो राम सिंह और एक एक पॉइंट करके लिख लो। फटाक से पहला ही पॉइंट लिखो, 1857 का राम सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। 1857 के पहले चलो ये लिख लो, लिखो राम सिंह के समय राम सिंह के समय सामाजिक सुधार हेतु
सामाजिक सुधार हेतु अंग्रेज प्रशासक जॉन लुडलो को नियुक्त किया गया। जॉन लुडलो को नियुक्त किया गया। जॉन लुडलो को नियुक्त किया गया। कर दिया। बताओ जॉन लुडलो जयपुर के अंदर कुछ सुधार करेगा? तो लिखो जॉन लुडलो ने जयपुर में जॉन लुडलो ने जयपुर में सती प्रथा, याद रखना ऐसे मजे तुम्हें हिस्ट्री में ही आएंगे। और पीछे भी जो चल रही है ट्री ही ट्री, हाँ, वरना पिछले में करते रहो 2 बेटा 3, 2 बेटा, हाँ, कहीं पर करते रहो रासायनिक अभिक्रिया इजुगल टू कौन सी क्रिया। यहां पर तुम्हें मजा आएगा, धिनक धिनक धिन था। तभी तो तुम कभी से कर रहे हो सर, रच कपूर। छापो जल्दी से। अभी बताएंगे, फटाक से इनको लिखो ना, लिखिए जल्दी से। सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया, लगा दिया। अब यहीं पर नोट लगाकर लिखो, हाँ, बाल विवाह पर भी, अरे जोड़ लो रे, यानी जितने कितने भी सामाजिक सुधार जो किए थे ना, वो किसने किए थे? लुडलो ने। अब यहीं पर नोट लगाकर लिखो, जयपुर में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया। सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया। अरे प्रयास हो रहा है, प्रतिबंध जो लगाया जा रहा है वो राम सिंह के शासनकाल में लगाया जा रहा है। लिख लिया? अगले पॉइंट पे लिखो, राम सिंह के शासनकाल में कैप्टन ब्लैक काला, मर जाओगे। कैप्टन ब्लैक की क्या की गई? हत्या की गई। हाँ बिल्कुल, सुहाहा किया गया। कैप्टन ब्लैक की हत्या की गई, इसको मार दिया गया था। ये थोड़ा लोड ज्यादा ले रहा था जयपुर के अंदर, ये कह रहा था कि जो सुधार होंगे वो मैं करूंगा। तो बाहर आए तो जयपुर की जनता ने कहा हम बाहर सुधार करते हैं, और बाहर आया महलों से तो बिल्कुल बच्चा लोग स्वाहा कर दिया गया। आपकी भाषा में आगे बढ़िए, लिखो राम सिंह ने 1857 की क्रांति के समय क्या लिखा आपने? राम सिंह ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की तथा अंग्रेजों की सहायता की। इस कारण लिख दो, इस कारण अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने राम सिंह को कोटपुतली की जागीर कोटपुतली की जागीर व सितार ए हिंद की क्या प्रदान की? उपाधि प्रदान की। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो वापस स्टार और नोट लगाकर। राम सिंह ने 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। नाम परिवर्तित किया, वो भी लिखाऊं? जिसका नाम 1986 में परिवर्तित कर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स रखा गया। तथा 1988 में परिवर्तित कर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स रखा गया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स रखा गया। फटाक से लिख लीजिए। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना की। अभी है कॉलेज रे बेटों को मड्यानी कॉलेज उस टाइम भी ठुका दो। महाराजा स्कूल की क्या की स्थापना, और वर्तमान में क्या संचालित है? कॉलेज। और महारानी भी है। कंप्लीट ना? आगे बढ़ो। राम सिंह ने जयपुर में निम्न महलों का निर्माण करवाया। फर्स्ट लिखो रामबाग। कौन सा बाग? रामबाग। और दूसरा लिखो रामनिवास बाग। लिख लिया? आगे लिखो। हाँ जी, थोड़ा फास्ट। मैं भी कह रहा हूं ना थोड़ा फास्ट लिखो रे। आगे बढ़ो। लिखो राम सिंह ने उत्तर भारत का पहला राम प्रकाश फारसी थिएटर की
स्थापना की स्थापना की, लिख दिया, हो गई स्थापना। अगले पॉइंट में लिखो राम सिंह के शासनकाल में राम सिंह के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स के आवागमन पर प्रिंस ऑफ वेल्स के आवागमन पर संपूर्ण जयपुर को कौन से रंग में रे? गेरुआ रंग ऑब्लिक करके गुलाबी रंग, संपूर्ण जयपुर को गेरुआ रंग ऑब्लिक करके गुलाबी रंग में रंगवाया गया। लिख लिया। पहली बार इसको पिंक सिटी किसने कहा था रे? स्टैनले। तो लिख लो नोट लगाकर, सर्वप्रथम जयपुर के लिए पिंक सिटी का प्रयोग स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक क्या लिखा? स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया। स्टैनले रीड ने कौन सी पुस्तक? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर पहली बार कहा था। कौन सी सिटी? यानी वो इंडिया के खूब सारे सिटियों के अंदर गुमार जो वर्णन किया था हमारे किसके लिए? जयपुर के लिए। वो किसके नाम से किया? पिंक सिटी के नाम से। कंप्लीट। फटाक से जाइए, सूटे उटे खांच के आ जाइए, फिर मिलते हैं रस कपूर के साथ।